सैम जल्दी आ, गोटी तू भी आ, जल्दी आओ उधर देख। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। वेलकम टू माय सब्सक्राइबर टू योर वॉइस ऋषि चैनल। सो गाइस फाइनली एक और एक वीडियो लेके आया हूँ रेल के ऊपर, जो कि इंडियन रेलवे होती है उस पे। गाइस अब तक मैंने अपने चैनल पे बहुत सी ऐसी इंडियन रेलवे के ऊपर वीडियो लाया हूँ, जितने भी एक्सीडेंट हुए हमने उसको देखा, हमने ओपिनियन रखा। लेकिन अब एक अलग ही वीडियो सामने आई है, तो पहले उस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं हम लोग कुछ ओपिनियन रख सकते हैं या नहीं रख सकते। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और गाइज अगर आपको मेरे चैनल में वीडियो अच्छी लगती है, क्योंकि मैं अनुभव, गोदी मीडिया और देसी हिप हॉप और भी बहुत सारी तरीके की वीडियोस पे मैं रिएक्ट करता हूं, तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लोग मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सैम जल्दी आ, गोटी तू भी आ, जल्दी आओ उधर देख। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। वाह क्या सीन है। तो भैया देखा, लगता है आजकल अपने देश की ट्रेनें देसी पौवा पीकर पटरियों पर दौड़ रही हैं, क्योंकि अभी तक केवल इसके पहिए ही पटरी से नीचे उतरते थे, लेकिन अब तो ये खेतों में भी घुसी चली जा रही है। लल्लन भैया यही सब देखकर तो मुझे कल से जोरों की हंसी आ रही है, क्योंकि अभी तक खेतों में केवल काले सफेद सांड ही दौड़ते थे, लेकिन अब इसमें ट्रेन भी दौड़ने लगी। अरे रुको जरा, सब्र करो। मतलब भैया आजकल एक से एक गजब का नजारा देखने को मिल रहा है। और लल्लन भैया आजकल जिस हिसाब से ट्रेनों की दुर्दशा है, उस हिसाब से तो अब भारतीय रेल का नाम बदलकर राम भरोसे कर देना चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई सप्ताह खाली नहीं जाता जिसमें कोई ट्रेन हादसा ना हो। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया शुक्र है रेल मंत्री जी को विमान मंत्री नहीं बनाया गया, वरना अब तक एक दो प्लेन भी खेतों में उतर चुके होते। बताओ गजब का अमृत काल चल रहा है। कहीं छाता लेकर ट्रेनों को रास्ता दिखाया जा रहा है, तो कहीं एक ही पटरी पर दो दो ट्रेन दौड़ रही है, तो कहीं रेलवे स्टेशन पर इतना पानी भर गया है कि उसमें मछलियां तैर रही हैं। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि शुक्र है रेल मंत्री जी 18-18 घंटे काम करते हैं, वरना अब तक देश से ट्रेन ही डायनासोर की तरह विलुप्त हो जाती। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। बिहार के अररिया में 3 करोड़ रुपए से पुल, अप्रोच रोड और सड़क बननी थी। पुल तो बिहार में ग्रामीण कार्य विभाग ने बना दिया, लेकिन उस पुल तक ले जाने के लिए जमीन सरकार के पास बची नहीं। अब खड़ा है पुल और सड़क का इंतजार। तो भैया देखा, ये अनोखा और अद्भुत कार्य बिहार में किया गया है, जहां 3 करोड़ रुपए खर्च करके एक पुल बनाया गया है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि उस पर आने जाने के लिए कोई सड़क ही नहीं है। तो लल्लन भैया इसमें चौंकने की क्या बात है? हो सकता है उद्घाटन के बाद इस पर आने जाने के लिए रास्ता बनवाया जाए। क्योंकि भैया बिहार के ज्यादातर पुल तो नूडल से भी ज्यादा कमजोर होते हैं, उनका कोई भरोसा ही नहीं कि कब भर भरा कर नीचे गिर जाएं। वैसे लल्लन भैया अमृत काल में बने इस पुल का नाम भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज होना चाहिए, क्योंकि ऐसा शानदार काम तो पिछले 70 सालों में भी नहीं हुआ था। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया मुझे तो लगता है कि यहाँ पर सड़क इस इंतजार में नहीं बनवाया गया होगा कि किसी दिन बाढ़ के पानी में मछली की तरह 1-2 सड़क भी बहकर आ जाएंगी। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और भैया अमृत काल का ये भयंकर विकास देखकर तो अमेरिका, चीन और जापान वाले भी सदमे में आ गए होंगे, क्योंकि हर जगह नदियों और सड़कों के ऊपर पुल बनाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ खेत के बीचों बीच बनवाया जा रहा है। लल्लन भैया इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि ये तो कुछ भी नहीं। देखना एक दिन जुमला पार्टी वाले इसी पुल के बाजू में एक शौचालय भी बनवाएंगे, जिसमें पानी की सुविधा नहीं होगी। तो गाइस जैसे कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, सबसे पहले तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको सच्ची खबरें देखना है तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सच्चाई के साथ आपको कॉमेडी मिलेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। तो अब बात करते हैं ओपिनियन की। तो ओपिनियन तो मेरा यही है कि यार अब क्या हम लोग ट्रेन में ट्रेवल करने के टाइम पे इतना सोचना पड़ेगा ना अब की बार, कि मतलब क्या पता जहां पहुंचना है वहां से पहले हम लोग हॉस्पिटल पहुंच जाए, क्योंकि ऐसे ऐसे चीजें हो चुकी है ट्रेन के हादसे। और सच बात है, हर हफ्ते में एक चीज और नवी नवी चीजें देखने मिलती है। कभी ट्रेन पटरी से उतर गई, कभी पानी में चल रही है ट्रेन, कहीं रास्ता दिखाया जा रहा है ट्रेन को, अभी तो सीधा खेत में घुस गई, क्या पता कल को हाईवे पे भी ट्रेन आ जाएगी।
या फिर बीच रोड पे आ जाएगी ट्रेन, कुछ भरोसा नहीं है। तो गाइस अगर आपके पास कुछ ओपिनियन है या भड़ास है तो आप लोगों के पास कमेंट सेक्शन है, आप लोग उसमें निकाल सकते हैं अपनी भड़ास और कमेंट सेक्शन पे अपना ओपिनियन। तो मैं मिलता हूं आपको अपने चैनल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज।